मेरा नाम ज्योति कुमारी है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। तो बात करते हैं, मुकेश सर ने जैसा कि बोला कि हमारा रिजल्ट आप लोग बताएंगे। तो जब मैंने 8 बोर्ड का मतलब एग्ज़ाम दिया था तो उसका रिजल्ट नहीं आया था। तो मेरे भैया जो थे कंटिन्यू तो मेरे भैया जो थे वो बोले कि तुम त्रिलोकी सर को जानती हो? तो मैंने बोला कि नाम तो सुने हैं लेकिन जानते नहीं हैं। तो बोले कि अच्छा ठीक है, तुम कुछ दिन डेमो क्लास करने के लिए जाना। तो मैं जब अपनी दीदी के साथ, नेहा दीदी के साथ पहली बार इस स्कूल में आई तो मुझे लगा कि ये मैं कहाँ आ गई, इतना बड़ा बड़ा मतलब बिल्डिंग। मुझे लगा कि ये मैं कहाँ आ गई, इतना बड़ा बड़ा स्कूल, इतना बड़ा बड़ा क्लास, इतने सारे बच्चे मैंने पहली बार देखे थे। तो मैंने यहाँ पे मैं खड़ी थी तो सबसे पहले मैंने देखा त्रिलोकी सर को, मैं पहचानती नहीं थी। तो सर ने बोला कि तुम नेहा की बहन हो? तो मैंने बोला जी सर। तो मैंने बोला कि आपने मुझे पहचाना कैसे? तो सर बोले कि मैंने बस पहचान लिया। तो उसके बाद मैं क्लास में गई तो सबसे पहले मुकेश सर आए। तो मुकेश सर ने पढ़ाया हमें, तो ब्लैक बोर्ड में पढ़ाया, कुछ समझाने के लिए दिया। तो बोले कि इसमें से मतलब सीढ़ी खींची, उसमें से कुछ उस सीढ़ी की जो डंडियाँ होती हैं वो कुछ ऊंची ऊंची रखी और कुछ सामने सामने। तो बोला कि बता इनमें से हम किस सीढ़ी से सबसे ऊपर मतलब जल्दी पहुंच सकते हैं। तो मुझे लगा कि हम अगर ऊंची सीढ़ी से अगर चढ़ेंगे तो हम अपनी सफलताओं को जल्दी पकड़ सकते हैं। तो मैंने बोला कि ऊंची सीढ़ी से। तो सर बोले कि नहीं देखो, अगर हम ऊंची सीढ़ी को पार करना चाहें तो हम अपनी जो टांग है उतना ऊपर नहीं खींच सकते हैं, हम नीचे ही जो हम छोटी छोटी सीढ़ी है उसी से हम चढ़ सकते हैं। तो मुझे लगा कि सर ठीक बोल रहे हैं। उसके बाद जब त्रिलोकी सर आए तो मेरे भैया पहले बताते थे कि त्रिलोकी सर है ना वो सुरती लेख बहुत लिखवाते हैं, तुम्हें आशीर्वाद लिखना आता है? तो मैंने बोला हाँ आता है। तो भैया बोले कि लिख के दिखाओ। मैंने लिख के दिखाया तो भैया बोले कि सही है सब। तो मैंने बोला ठीक है। तो जब त्रिलोकी सर पहली बार आए तो बोले कि चलो लिखो, सुरती लेख लिखो, हम लिखवाते हैं। तो सर सुरती लेख लिखवाने लगे तो सर ने एक वर्ड लिखाया रेडियो। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ रेडियो में लिखा अंतरस्या वाला यो दिया। तो सर बोले कि बताओ 10 में से 10 किसका सही हुआ? तो मेरा बाकी 9 सही था, मैंने रेडियो का मुझे पता नहीं था तो मैंने 10 में से हाथ खड़ा कर दिया। तो सर बोले कि ये तो गलत है। तो मैंने बोला कैसे? तो सर बोले कि देखो ये रेडियो ऐसे होता है, मतलब अंतरस्या या वाला होता है, वो होता है वो जी। तो मैंने बोला कि सर तो सच में बहुत डीपली पढ़ाते हैं हिंदी को। उसके बाद एक दिन जब त्रिलोकी सर हमें बोले कि बेटा ये रजिस्टर है, इसको थोड़ा सा सुंदर कर दो, तो मुझे और सुमित्रा को लेकर गए ऑफिस। तो मुकेश सर नहीं, शायद अमर सर पढ़ा रहे थे, तो हम और सुमित्रा बना रहे थे। तो मुझे उतना पता नहीं था कि हमें कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना है। तो मुकेश सर पढ़ा के आए और हमें बोले कि तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? क्लास में पढ़ाई हो रहा है, पढ़ाई करो से सो बोले। और बोले तो मुझे लगा कि सर ऐसा बोल रहे हैं। त्रिलोकी सर भी हमें बोले हैं बनाने के लिए, किसकी बात सुने और किसकी बात नहीं सुने। तो हम वहाँ से फिर आ गए छोड़ के। तो मुझे लगा, मैंने इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, अपने भैया को बताया कि भैया सर ने ऐसा बोला हमें। तो भैया बोले कि सर हमेशा हर एक बच्चों को बोलते रहते हैं, प्रेरित करते रहते हैं कि पढ़ाई के प्रति अपना ज़्यादा ध्यान दो। तो मैंने भैया को बोला सर भैया पता है मुकेश सर पढ़ाते हैं ना, तो बीच बीच में ना वो हमेशा पढ़ाते हम बच्चों को मतलब मोटिवेट करते रहते हैं ना, जिससे हमें बहुत अच्छा लगता है। तो भैया बोले कि हाँ ऐसी बात तो है। और उसके जी जी उस पर भी कुछ प्रकाश डालिए। राकेश सर बैठे, हाँ अच्छा बोल रहे। चलिए आप राकेश सर बोलिए 2 वर्ड। तो हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री राकेश कुमार गुप्ता जी
मैंने पहली बार यहाँ पे आया तो मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि राकेश सर कैसे दिखते होंगे। तो मैंने अपनी दीदी से पूछा, नेहा दीदी से, कि दीदी राकेश सर कैसे दिखते हैं। तो उन्होंने बोला कि तुमने कभी देखा नहीं है। तो मैंने बोला नहीं, मैंने नहीं देखा है। तो बोले कि बहुत मतलब राकेश सर की बोली व्यवहार से बहुत बच्चे डरते हैं, लेकिन तुम डरना मत, क्योंकि वो उसी बच्चों को ज़्यादा डराते हैं जो मतलब बोलते हैं, जो पढ़ते लिखते नहीं हैं। अगर तुम उनके पास अच्छे से रहोगी, पढ़ोगी लिखोगी, तो वो तुम्हें छुएंगे तक नहीं। तो मैं जब राकेश सर के पास पहली बार गई तो सर ने मुझे पहचाना नहीं कि मैं कौन हूँ। तो मैं ऑफिस में ही कुछ काम कर रही थी, तो राकेश सर मेरे पास आए, बोले कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने बताया ज्योति। तो बोले कि कहाँ से आई हो। तो मैंने बोला हुरलुंग से। तो सर बोले कि किसकी बहन, तुम्हारा कोई दीदी या भैया यहाँ पे पढ़ता था। तो मैंने बोला हाँ पढ़ती है और पढ़ते भी थे। तो सर बोले कौन है। तो मैंने बोला कि नेहा दीदी। तो सर बोले अरे नेहा की बहन हो तुम से, तुम्हारा तो एडमिशन मैंने पहले से ही लेना मतलब सोच रखा था। जय हिंद जय भारत कीजिए।